नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी एक रहस्यमयी और दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि आखिर में क्यों महादेव को चंद्रशेखर कहा जाता है, यानी वह भगवान जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। आखिर चंद्रमा भगवान शिव की जटाओं में कैसे पहुँचे, इसके पीछे कौन सी पौराणिक घटना छिपी है, आइए इस अद्भुत कहानी को विस्तार से जानते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मांड में प्रजापति दक्ष का बहुत बड़ा स्थान था। दक्ष की 27 सुंदर और तेजस्वी बेटियां थीं। इन सभी बेटियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। ये 27 बेटियां वास्तव में आकाश के 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं। चंद्रदेव अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक थे, लेकिन उनके अंदर एक कमजोरी भी थी, पक्षपात। चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में से रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। वे अधिकतर समय रोहिणी के साथ ही बिताते थे। बाकी 26 पत्नियां इससे दुखी रहने लगी। उन्होंने कई बार चंद्रदेव से कहा कि वे सबके साथ समान व्यवहार करें, लेकिन चंद्रदेव रोहिणी के प्रेम में इतने डूबे थे कि उन्हें बाकी पत्नियां की भावनाओं की परवाह नहीं रही। आखिरकार दुखी होकर सभी बहनों ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास जाकर शिकायत की। उन्होंने कहा, पिताजी, चंद्रदेव हमें बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। वह हमेशा रोहिणी के साथ ही रहते हैं। दक्ष को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को बुलाया और समझाया, हे चंद्र, तुम्हारी 27 पत्नियां हैं, तुम्हें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। चंद्रदेव ने उस समय तो सिर झुका लिया, लेकिन उन्होंने अपनी आदत नहीं बदली। वे फिर से रोहिणी के साथ ही अधिक समय बिताने लगे। जब यह बात फिर से दक्ष को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने चंद्रदेव को भयंकर श्राप दे दिया। दक्ष बोले, हे चंद्र, तुम्हें अपने रूप और सौंदर्य पर बहुत घमंड है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा तेज और प्रकाश धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। श्राप मिलते ही चंद्रदेव का तेज कम होने लगा। उनका प्रकाश दिन प्रतिदिन घटने लगा। पूरा ब्रह्मांड चिंतित हो गया कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी और प्रकृति के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक था। देवता और ऋषि भी परेशान हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को सलाह दी कि भगवान शिव की शरण में जाएं, क्योंकि शिव ही ऐसे देव हैं जो किसी भी संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। चंद्रदेव हिमालय की ओर गए और भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने कई वर्षों तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्य करने लगे। अंततः चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। चंद्रदेव ने विनम्र होकर कहा, हे महादेव, मुझे प्रजापति दक्ष के श्राप से बचाइए। मेरा तेज दिन प्रतिदिन नष्ट हो रहा है। भगवान शिव सब जानते थे। उन्होंने कहा, दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन मैं उसे कम अवश्य कर सकता हूँ। तब भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। भगवान शिव के मस्तक पर स्थान पाकर चंद्रदेव का तेज फिर से बढ़ने लगा, लेकिन दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा का प्रकाश पूरी तरह स्थिर नहीं रह पाया। इसी कारण से चंद्रमा हर महीने घटता और बढ़ता है। जब चंद्रमा का प्रकाश कम होता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है, और जब वह धीरे धीरे बढ़ता हो तो उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। इस तरह भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान देकर उन्हें नष्ट होने से बचाया। तभी से भगवान शिव को चंद्रशेखर और सामेश्वर भी कहा जाता है। भगवान शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रमा कई गहरे प्रतीकों को भी दर्शाता है। चंद्रमा मन का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा का होना यह दर्शाता है कि जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया हो वही सच्चा योगी है। इसके अलावा चंद्रमा समय और परिवर्तन का भी प्रतीक है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा का होना यह बताता है कि समय भी शिव के अधीन है। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और अहंकार और पक्षपात अंततः संकट को जन्म देते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसी कारण भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है।
क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही वह पौराणिक कथा है जिसके कारण भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।